राध्या ने गाइस फाइनली भाई अपना जो है टेंडर ले ही लिया। जो उसका काम बिगड़ हो जा रहा था वो उसने फाइनली सही करके दिखा दिया। सारा जो है मैनेजमेंट का काम राध्या को ही मिल चुका है, क्योंकि राध्या वजन में मतलब उसकी बुराई बहुत होती है कि वजन नहीं थमाया जा रही है, उससे अपने शरीर नहीं रोका जा रहा है। वो क्या ही में सब चीजों को मैनेज करेगी। सारा इतना सारा सामान का सिस्टम होता है, इतना सारा काम होता है, वो कैसे कंट्रोल करेगी। जो होते हैं मित्तल परिवार में सबसे बड़ी दादी उनकी, वो भाई ये सब कुछ करती रहती है। साथ ही होगी किसी ना किसी की, वो भी इस वजह से इतनी चुल है उसके दिमाग में। बट जो है मित्तल परिवार के यहाँ पर सब बुरे नहीं है। जो लड़का है स्मार्ट, जिससे राध्या को होने वाला है प्यार, और लड़के को, उन दोनों के बीच में भाई धीरे धीरे गहराइयां बनने लग जाएगी। और जब राध्या को पूरा का पूरा टेंडर मिल जाता है तो राध्या, तुम्हें पता है, सब काम दिल और दिमाग लगा के करती है। तो राध्या लग जाती है उस काम को सही से समझने में। बट उसके जो है टांग अड़ाने वाले यहाँ पर भी बहुत हैं। यहाँ पर एक तो दादी खुद लड़ाएगी, और उसके घर में एक दो सपोर्ट करने वाले और मिल चुके हैं राध्या को। और जो उसकी खुद की सास है, राध्या की सास याद आ रही है, दादी, वो भाई खुद ही टांग अड़ाएगी इस काम में। पहले तो टेंडर लेने नहीं दिया, बुराइयां कर दी, कांड कर दिया कुछ। अब बेचारी को अब मिल गया ना, अब भी उसके खाना वगैरह जो भी और काम भी होता है ना, जो जो उसके अंडर में है, सब में उसमें वो जाके उंगली जरूर करेगी। उसे जो है भाई परेशान करके रख देगी। इतना परेशान जितना आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा। उसे आराम से नॉर्मली ऐसे नहीं रहने देगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इस वजह से यार इतनी दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। और राध्या कर भी क्या सकती है यार, राधिका तो राधिका ही थी, कभी हर सब गेम को पलट देती थी। दिव्यम के सामने सारी सच्चाई लग देती थी, लाकर सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देती थी। पर राध्या अभी कहाँ, अभी तो चेली है, ये मान लो अब सीखना स्टार्ट करा है जिंदगीदारी का उसने, कि कहाँ क्या कैसे होता है। बट जो वो लड़का है ना मित्तल परिवार का, वो राध्या को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि उसे भी अच्छा यार मतलब इंटरेस्ट आ रहा है दोनों के बीच में। धीरे धीरे ऐसी ही इनके अंदर बॉन्डिंग बनेगी, और इन फ्यूचर उन दोनों की शादी भी होगी। और ये 100% कंफर्म है, क्योंकि जो है ना मित्तल परिवार का जो लड़का है जिससे शादी होने के चांसेस हैं, उसकी माँ को राध्या बहुत पसंद आ चुकी है। वो बिल्कुल अपनी जान के ऊपर मतलब रिस्क लेके राध्या की सपोर्ट करती है। वो भी अपनी सास से कहती है कि कोई भी गड़बड़ होगी मैं देख लूंगी। पर राध्या को यहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाता है। बेशरम की तरह राध्या को भी आना पड़ता है, क्योंकि घर से टेंडर का भाई कसम खा रखी है कि टेंडर तो लेके ही आना है। और यहाँ पर जो इसकी सास है वो जला फुली बातें मारती रहती है। मतलब यहाँ पर जो है औरत ये मित्तल परिवार की, कि ये है वो है, तेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पहले तो अपना सब कुछ देख। बट राधिका सब सुनती रहती है, सहन करती रहती है। राध्या का मानना ऐसा है, कर्म करो और रिजल्ट तो खुद ही दिखेगा। काम जब टॉप का होगा तो अगली बार भी बुलाया जाएगा। तो राध्या बर्दाश्त करके चुपचाप काम करती रहती है। उसके बीच में जो खाने में आके यार जो होती है ना दिव्यम की दादी, ऐसी ऐसी चीजें डाल देती है सारे मैनेजमेंट में। वेडिंग का तुम्हें पता है जो भी सीन है उनका, रिंग विंग सारी चीजों में, मतलब हर जगह भाई वो ऐसी दिक्कतें क्रिएट कर देती है। बहुत ज्यादा आती है राध्या से मिलने के लिए। बट राध्या कर भी क्या सकती है, राध्या सब चीजों को सही करके कंट्रोल में रखती है। वो उसमें मिलाती रहती है कुछ ना कुछ। और जो मित्तल परिवार का लड़का है वो उसे करते हुए देख लेता है, किसी दिव्यम की माँ को। वो वहीं पे सभी के सामने वीडियो बना के उनके एक रैपर जड़ देता है कि तुम्हें ये अकल नहीं, तुम क्या कर रही हो। राध्या उसे बार बार ठीक करने पर लगी पड़ी है। कभी पानी डालती है, कभी गेहूं डालती है, कभी आटा, कभी चीनी, कभी पानी, कुछ भी डालती रहती है। बार ट्रिक लगा कर उस सब्जी को वापसी से वो टेस्टी बना देती है। क्योंकि राध्या के ऊपर भोलेनाथ जी का हाथ है। जिसके ऊपर भोलेनाथ जी का हाथ होता है वो असली में जगन्नाथ होता है। इस समय जो है इसके ऊपर भोलेनाथ जी के साथ साथ अपने माता पिता का भी हाथ है, क्योंकि वे पूरी जिंदगी करके थोड़ी मरे हैं। वे तो नॉर्मल जबरदस्ती उन्हें मारा गया है, इसी वजह से वे अभी दुनिया में नहीं रहे। अभी तो राध्या और दिव्यम को पूरी तरीके से मुक्ति भी नहीं मिली है। जब तक राध्या खुद से ही वही कामयाब होके कुछ हो गए दिमाग नहीं आ जाता, और ये खुद ही जाके उस चीज को आजाद नहीं कर देती, तो जब तक इन दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये दोनों ऐसे भटकते ही फिरेंगे, दिव्यम और राधिका नीचे ही नीचे। पर जब घर वालों को पता चलता है राध्या और दिव्यम मतलब दुनिया में नहीं है, राध्या के माता पिता नहीं है, तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। आप गाइस यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे क्या होगा पता